अपने अंदर के अनुराग अर्थात अर्जुन को जगाते हैं। अनुराग ही अर्जुन है और यही ज्ञान पाने की प्रथम सोपान है। अपने मन के अर्जुन को इस सुंदर गीता ज्ञान यज्ञ के इस पाठशाला के लिए आमंत्रित करें, निमंत्रित करें। पितृपक्ष के इस सुंदर काल में ये हो रहा गीता ज्ञान यज्ञ, इसका फल हम हमारे सभी पूर्वजों को समर्पित करते हैं। मन ही मन सभी पूर्वजों की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करें, कृतज्ञ हो जाएं। अपने माता पिता की भी स्मृति को नमन करें, उनके दिव्य संस्कारों के प्रति कृतज्ञ हो जाएं। जीवन में आए सभी गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञ हो जाएं। गीता जन जन तक फैले, इसके शुद्ध भाव को लेकर गीता प्रेस गोरखपुर के किए गए प्रयासों के लिए, गीता प्रेस के लिए कृतज्ञ हो जाएं, नमन करें। गीता ज्ञान के अनेक टीकाओं के प्रकाशक के रूप में, उसके संपादक के रूप में, इसके टीकाकार के रूप में रहे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी, श्री जय दयाल जी एवं प्रातः स्मरणीय परमहंस स्वामी राम सुखदास जी महाराज की सुंदर कृतियों के लिए भी कृतज्ञ हो जाए। आदरणीय स्वामी जी ने साधक संजीवनी, गीता प्रबोधनी, अनेक गीता की टीकाओं के साथ हम सबको बताया गीता ही हमारा धर्म शास्त्र है। वर्तमान काल में श्री श्री रविशंकर जो गीता की यथार्थ व्याख्या वर्तमान काल के अनुरूप कर रहे हैं, उनको भी नमन करें। वो ही हमारे इस गीता ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत है। जिस यथार्थ गीता को आधार मान करके ये पाठशाला चल रही है, उस यथार्थ गीता के रचयिता स्वामी अड़गड़ानंद जी एवं उनके ब्रह्मलीन परमहंस गुरु परमानंद जी महाराज के भी कृतज्ञ हो जाएं, उनको भी नमन करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए गीता के इस त्रयोदश दिवस में प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने अर्जुन के समस्त संशय विषादों का निर्मूल होते देखा, उसके कुल धर्म नाश, वर्ण संकर के पापी होने के समस्त संशय को भगवान ने एक एक करके निर्मूल किया। कर्म योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा अपनी उत्पत्ति के कारणों को बताया। कर्म क्या है वो बताया, नियत कर्म क्या है वो बताया, कार्यम कर्म क्या है वो बताया। उन तीनों को ही यज्ञ के माध्यम से करने को कहा। यज्ञ करने की अनेक विधियों का चित्रण किया। त्रिवे यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इसमें अलग अलग योगाग्नियों का भी जिक्र किया। विषयाग्नि अर्थात इंद्रियों से विषयों में हवन, इंद्रियाग्नि अर्थात विषयों का इंद्रियों में हवन, प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, प्राण का प्राण में हवन, अर्थात धीरे धीरे इन इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए जितेंद्रिय मन के साथ जीवन जिए। जितेंद्रिय मन ही धीरे धीरे चित्तवृत्ति निरोध करके परम तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। कर्म, अकर्म, विकर्म के बारे में बताया, अनेक तरह के भक्तों के बारे में बताया। अपने जीवन में जो भी हमारे जीवन में आने वाले संशय है, उन सब का समाधान किया। मन चंचल हो सकता है, रास्ता अधूरा रह सकता है, इन सब के बारे में अर्जुन के सवालों के जवाब दिए। इस रास्ते में जो भी हम जितना कदम उठा पाए, उस मूल का नाश नहीं होता, इस बीज का नाश नहीं होता।
अनेक कर्मों को भोग करके, अनेक फलों को भोग करके वापस इसी पुष्प के, इसी बीज के पुष्पित पल्लवित होने का समय अपने आप आ जाता है। इस रथ पे, इस रास्ते पे चले स्थित प्रज्ञ पुरुषों की विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन के साक्षात दर्शन की आकांक्षा के साथ भगवान ने उन विभूतियों को उनको दिखाया। विभूतियां देख करके अर्जुन को यथार्थ समझ में आया कि जिनके लिए युद्ध करने के लिए मैं मोहवास में बंध रहा हूं, वो तो पहले ही भगवान द्वारा कल्याण किए जा चुके हैं। अनन्य भक्ति के बारे में बताया, अविवेचारिणी भक्ति के बारे में बताया, भक्ति योग के अनेकानेक साधन और उसके लक्षण के बारे में बताया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये शरीर ही वो क्षेत्र है जो अष्टा प्रकृति 10 इंद्रियों, 5 तन्मात्राओं और मन के द्वारा निर्मित है, और जो इसको जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, और क्षेत्रज्ञ जो जान जाता है उसके अनेकानेक गुण बताए, अनेकानेक लक्षण बताए जो स्थित प्रज्ञ के साथ में, भक्त के गुणों के साथ में बारंबार देख चुके हैं। अर्थात जो समभाव में रहे, जिसको इंद्रियों के विषयों में रुचि न रहे, जो मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख सभी में तटस्थ रहे, वो ही क्षेत्रज्ञ बनने का अधिकारी है। आइए इस क्षेत्रज्ञ की, इस भगवान की अनुपम गाथा को आज त्रयोदश अध्याय के 19वें श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय आशीष जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को आगे बढ़ाएं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तव्ये हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्य गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसत्यो निजन्मसु। भगवान बार बार कहते हैं कि कैसे जिसको क्षेत्रज्ञ कह आए हैं, जिसको चौथे अध्याय में परा अपरा कह आए हैं, उसी को अब नए नाम से अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, अर्थात जो क्षेत्र है, जो शरीर है वो प्रकृति है, और जो क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानने वाला है वो पुरुष है। भगवान धीरे धीरे हमें सूक्ष्म भावों की तरफ ले जा रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष क्या है और किस तरह ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भाव में कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। ये क्यों उत्पन्न होते हैं? त्रिगुणों की, ये जो 3 गुण सत्व रजस तमस, उन 3 गुणों के कारण ही ये प्रकृति पुरुष बार बार इस प्रकृति को उत्पन्न करता है। ये क्यों 3 गुण पैदा होते हैं? कार्य और करण के द्वारा। कार्य किसको कहते हैं? एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि जो हम ये 10 इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं वो कार्य है, और करण क्या है? तन्मात्रा के द्वारा जो हम जितने भी कार्य करते हैं वो हमारे करण है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और उसकी तन्मात्राएं, ये कार्य है। तो बुद्धि, अहंकार, मन और 10 इंद्रियां 13, ये जो प्रकृति के 2 भाग कर दिए गए हैं, एक कार्य है, एक करण है। कार्य में क्या डाला? सूक्ष्म रूप डाले, पंचभूत और तन्मात्राएं ये कार्य करती है, अर्थात इनके द्वारा ही हमारे गुणों का, हमारे चित्तों के संस्कारों का निर्माण होता है। करण करने वाले कौन है? 10 इंद्रियां और मन, बुद्धि,
अहंकार, ये 3 मिलाकर के, ये 13 मिलाकर के बुद्धि अहंकार उन्होंने मिला के ये करण कहे गए। ये कार्य और करण के जो संगम से बार बार जो संस्कार बनते हैं वो ही 3 गुणों में अलग अलग रूप से विभाजित होकर के अनेक जन्मों का कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं। तो भगवान बार बार इस बात को हमें दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं कि इनके संयोग से ही होता है। इन गुणों का संग जब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो यही क्षेत्रज्ञ बनना है, यही धर्म को पाना है, यही जन्म मरण के इस क्रम का संपन्न होना है। तो जब तक ये कार्य और करण, ये जो पहले उन्होंने बताया प्रकृति में 23 चीजें बताई, उसके 2 भाग डिवाइड किए। जो कार्य है वो सूक्ष्म है, कौन से? 5 तन्मात्रा अर्थात इंद्रियों के विषय। कौन से विषय हो गए? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और 5 पंच महाभूत। ये 10 मिलकर के कार्य करते हैं अर्थात नए संस्कार ग्रहण करते हैं। लेकिन करने वाले कौन है? ये 10 इंद्रियां और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार। कितना सुंदर चित्रण किया, इस प्रकृति के 2 भाग में डाला। और इन दोनों के संगम से ये जो करण कर रहे हैं और जो कार्य संपन्न होते जा रहे हैं वो 3 गुणों का विभाजन करते हैं। जो भी आप काम करेंगे या तो सत्व लिए हुए होंगे या रजस लिए होंगे या तमस लिए होंगे, तो उनके फल भी यही बनने वाले हैं, सत्व, रजस और तमस। इन 3 गुणों के कारण ही आदमी बार बार जन्म लेता है। और 3 गुणों का जब ये बैंक, ये जो गुणों का बैंक 3 गुणों में जो बैंक जब खाली हो जाता है, ये जब बैंक रिक्त हो जाता है, वही पुनर्जन्म, उसके बाद कोई पुनर्जन्म नहीं, वही केवल्य है, वही हमारे जीवन में अर्थात आता है। तो भगवान बार बार इस बात को हमारे सामने कहते जा रहे हैं कि ये पुरुष जो हमारे सामने मौजूद है वो हृदय देश के बहुत ही समीप, हाथ पांव, और जितना ही आपके समीप है उतना ही समीप दृष्टा के रूप में समीप है। ये समीप होके करता क्या है? जो आत्मा रूप जो देख रहा है वो भी शांत है, कार्य और करण कार्य कर रहा है, अर्थात क्षेत्रज्ञ हम सबके अंदर है, लेकिन किस भाव में है? शांत भाव में। ये जब एक्ट में कब आता है? अगले श्लोक में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, बड़े भाव से इसको सुनिएगा। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्येति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसी श्लोक को, सुंदर श्लोक है, इसकी थोड़ी और व्याख्या करते हैं। वो क्या करते हैं? जो पुरुष जो आत्मा के रूप में दृष्टा होकर के आपके अंदर विद्यमान है, जो कार्य और करण के सारे कार्य को देख रहा है, लेकिन जो ही आप बीज का अर्थात मूल कार्य में लगते हैं, चाहे ध्यान योग के द्वारा, चाहे कर्म योग के द्वारा, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, आराधना में, कार्यम कर्म यज्ञ में जो ही लगते हैं, जो ही उस आपके कर्म जो ही पकड़ में आता है, अर्थात हम जो ही कार्य करना शुरू करते हैं, तो ये इसका रूप पहला ये एक्ट करना शुरू करता है। जो शांत बैठा था वैसे तो पूरे जिंदगी भर शांत रहेगा, कई जन्मों तक शांत रहेगा, जब तक त्रिगुणों में खेलते रहेंगे। लेकिन जो ही आपने ये गीता सुन करके या भगवान ने जो बताया उस रास्ते पे चलना शुरू किया, क्यों इसमें पहला बीज अंकुरित होगा, उसका नाम यहाँ पे श्लोक दिया अनुमंता, अर्थात अनुमति प्रदान करने लग जाएगा। हाँ तुम सही कर रहे हो, इसको आगे रह के करो। अनुमति प्रदान करने के बाद जो ही आपको अनुभव मिलेंगे, तो यही साधक के समीप के यही पुरुष भर्ता बन करके अर्थात इसका भरण पोषण करने लगता है, अर्थात रथी होने का, योगक्षेम वामहीम होने का पहला संकेत देने लग जाता है। पहला संकेत अनुमंता, फिर भर्ता, अर्थात ये काम रोज करते रहो। आपको जब भी ऐसे निमंत्रण मिलते हैं तब आपको यहाँ पकड़ के ले आता है, अर्थात भरण पोषण करने लग जाता है। आपका मन कुछ करने का नहीं है तो पकड़ के बैठाता है, नहीं ध्यान करो, इस काम में लग जाओ। तो भर्ता बन करके यही आत्मा जो शांत थी ये आगे बढ़ के कार्य करने लग जाती है। और जो भरण पोषण हो जाता है ये और आपके योगक्षेम की सारी व्यवस्था हो जाती है, तो यही साधना जब और सूक्ष्म हो जाती है तो भोक्ता बन जाता है, भर्ता से भोक्ता। पहले तो आपके साथ मिलकर के हलवा बना रहा है, वो कौन सा हलवा? वो हलवा जो हमें केवल्य तक पहुंचाएगा। जब हलवा बन जाए तो आपके साथ साथ खाने भी वही बैठ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अर्पित तो आपने उसी को करना है, तो वही भोक्ता बन जाता है।
पहले भी भगवान कहे हैं, यज्ञ भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ, संविधा भी मैं ही हूँ, आहुति भी मैं ही हूँ, और उसका पालन फल पाने वाला भी मैं हूँ। यही वही बात दोबारा कर रहे हैं, अनुमंता में हूँ, भरता में ही हूँ और भोक्ता में ही हूँ। और जो ये पुरुष ग्रहण करने लग जाता है, उसके बाद वाली स्थिति में यही आत्मा महान ईश्वर, इस आत्मा का बहुत बड़ा स्वरूप, जो सुंदर स्वरूप है, उसको महेश्वर कहा गया है। महान ईश्वर महेश्वर में ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है महेश्वर। लेकिन महेश्वर बन गया है, लेकिन अभी भी चित्त का स्वभाव बना हुआ है, नए संस्कार बनने की संभावनाएं बनी है। तो एक ग्रेड और बची हुई है, समाधि की अवस्था आ गई, संयम धारण कर लिया, महेश्वर हो गए, तो रिद्धियां सिद्धियां भी आपके सामने आ गई। लेकिन अभी भी एक चित्त का पूर्ण निरोध होना बाकी है, चित्त ही गायब हो जाए, संस्कार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। जो ही वो मिटता है तो उसके परमात्मेति चाप्युक्ते, जब परम से संयुक्त हो जाता है वो परमात्मा कहलाता है। अर्थात भगवान ने आत्मा से परमात्मा बनने के 4 चरण बताए हैं हमारे को। हमारा जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्मा के रूप मौजूद है, पहले वो धीरे जो ही इस कार्य में लगते हैं, वो अनुमंता होता है, अनुमति देता है, फिर भोक्ता होता है, भरण पोषण करता है, भरता होता है, भरण पोषण करता है, फिर भोक्ता होकर उसको ग्रहण करता है, फिर महेश्वर बन करके आपको परम तत्व के नजदीक ला देता है। और जब आप धीरे धीरे चित्त योगश चित्तवृत्ति निरोध करते करते जब दृष्टा स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, तो यही आत्मा क्या बन जाती है, यही परमात्मा बन जाती है। भगवान ने ईश्वर बनने के 4 चरण हमारे को इस सुंदर श्लोक के माध्यम से, भगवान ने कोई चीज छुपा के नहीं कही, हर चीज बड़ी स्पष्ट है कि लगा लगा के की गई। इस तरह से कर्म से चलोगे तो तुम्हारी मुक्ति का मैं मार्ग करने वाला हूँ। अगले श्लोकों में इसी भाव को और स्थापित करते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से इन रास्तों पे चल के मुझको पाता है, उसका फिर दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता, उसका स्वधर्म प्राप्ति का कार्य संपन्न हो जाता है। ये रास्ता पाएंगे कैसे? फिर दोबारा जो कहा है उन तीनों माध्यमों का जिक्र कर रहे हैं। कौन से 3 माध्यम का जिक्र कर रहे हैं? पहला माध्यम वो बता रहे हैं कि आत्मनी अंतर चित्र के ध्यान के द्वारा आप ध्यान करें, अपने अंतर चिंतन का ध्यान करें, उसके माध्यम से। दूसरा सांख्य योग के द्वारा, अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए मैं कितना कठिन परिश्रम कर सकता हूँ, अपनी शक्ति को समझ, जिसको ज्ञान योग भी कहा, उस कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और तीसरा कर्म योग, अर्थात समर्पण के साथ नियत कर्म में प्रवृत्त होना। अब मुझे लगता है कि हमारे मनों में कोई संशय तो नहीं बचा इन 4 मार्गों के बारे में। पहला मार्ग बताया उन्होंने, जो पहला मार्ग जो हमारे सामने बताया, वो बताया ध्यान का, कि ध्यान के माध्यम से अपने अंतर्मुखी होकर के जो हम रोज प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल माध्यम बताया। दूसरा माध्यम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लाभ हानि सौम देखते हुए, जिसको निर्गुण साधना भी पहले कह आए हैं, उसके माध्यम से आप सांख्य योग या ज्ञान योग के द्वारा ये रास्ता पार करें, तब भी मैं मिलने वाला हूँ। तीसरा जो सबसे सुलभ बताया, वो बताया निष्काम कर्म के योग, तथा मुझ पे निर्भर हो जाए, सब कर्मों का त्याग करके मुझ पे निर्भर हो गए। इसी का छोटा सा पार्ट है भक्ति योग। तुझे अब कर्म भी नहीं करना, बस त्याग करके मेरे को समर्पण कर दे, जिसको पतंजलि ईश्वर प्राणिधान कहते हैं, कि मुझ भक्ति योग के द्वारा, तो 4 रास्तों के द्वारा जो मुझे पा सकते हैं वो पाएं। और इन दोनों के द्वारा प्रवृत्त होने के लिए, ध्यान में भी प्रवृत्त होने के लिए 2 धाराएं कौन सी है? पहली धारा सांख्य योग, दूसरी निष्काम कर्म योग। ध्यान इन दोनों के आगे का चरण है। मुख्य धारा क्या हुई? सांख्य योग, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग में ही भक्ति योग जुड़ा हुआ है, और इन दोनों को कार्य रूप में परिणित करने का यज्ञ क्या है? ध्यान। चाहे आप प्राण अपान में हवन करते हुए, नासिका के अग्रभाग में ध्यान देते हुए, भ्रुकुटी पे ध्यान देते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए, हृदय में परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करते, जो मर्जी ध्यान का तरीका अपनाएं,
उसके माध्यम से आप इस रास्ते को पार कर सकते हैं। तो बार बार इसके बारे में बात कहते हैं, आगे भगवान इसको और क्लियर कर रहे हैं बातों को। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते विचिन्तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् संजायते किंचित् सत्वं सावरजङ्गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरत शर्षभ। भगवान एक और मार्ग बताते हैं कि जिनको ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन तीनों में भी अगर समझ में ना आए या इन तीनों के माध्यम से कर ना पाए, उनके लिए एक माध्यम बताया कि जो इस अन्य भे, जो इस तत्व को जानने वाले महापुरुष है, उनकी शरण में जा, उनकी वाणी को सुन, उनके सुनने से भी अनेक मृत्यु रूपी संसार को से पार कर जाते हैं। अर्थात यहाँ सत्संग की महिमा बताई है कि आप अगर ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सत्संग तो कीजिए। अनेक जो ये संत जो इस बारे में जो जान चुके हैं, जो तत्वदर्शी जान चुके हैं, किनका सत्संग करना है? जो इस रास्ते को जानते हैं, जो रास्ते पे चल चुके हैं, जो महेश्वर से परमात्मा की ऊपर वाली श्रेणी में आ चुके हैं, उन तत्वदर्शियों के प्रवचनों को सुनो, उनके साथ सत्संग करो, उनकी शरण में जाओ, तो भी तुम्हारी मुक्ति होना अवश्यम्भावी है। और बाद में जितने भी स्थावर जंगम, स्थावर कहते हैं जो स्थिर है, जो चल नहीं पा रही है, चाहे आप ये लकड़ी कहें, आप पेड़ कहें या कुछ और कहें, स्थावर कही जाते हैं। जंगम जो चल अच्छा, जैसे हम हैं या अनेक प्राणी हैं, ये सारे के सारे उत्पन्न कहाँ से होते हैं? इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आगे भगवान बहुत सुंदर तरह से इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और सृष्टि का चित्रण बताने वाले हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह से, कौन माता है कौन पिता है, वो फिर बताने वाले। अभी तो इतना बता के कह रहे हैं कि जितना स्थावर हो या जंगम हो, वो सब के सब, चाहे पेड़ हो या हम हो, चाहे कीट हो या महापुरुष हो, सब के सब स्थावर जंगम के दोनों क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। अगले श्लोक में इसको और क्लियर करते हैं। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावं कस्तं अनुपश्यति तथैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तथा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सोक्षं यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरोमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। भगवान एक बार फिर जिन भक्तों के लक्षण बताए हैं, जिस समत्व भाव में लगे हुए उनके लक्षण बताए हैं, उन्हीं क्षेत्रज्ञ के लक्षण, वही लक्षण दोबारा बार बार बता रहे हैं। भगवान बार बार हमें फल बता रहे हैं कि इस क्षेत्र को जानने वाले कैसे होते हैं, समभाव में स्थित होते हैं, जिससे
पिछले अध्याय में भी कहे वही बात बार बार कहते हैं कि चराचर भूतों को नष्ट होते हुए देख रहे हैं, वो फिर भी समभाव में बने रहते हैं। परमेश्वर को समान भाव में देखता है, स्वयं को अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, वही परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो क्षेत्रज्ञ हो गया है, जो धीरे धीरे इस साधना पद्धति के द्वारा अपने स्वधर्म को जान गया है, अपने कैवल्य को जान गया है, उन सभी वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। ये लक्षण स्थित प्रज्ञ महापुरुष के बारे में पहले भी भगवान कहा है। समत्व प्राप्त महापुरुष के भी यही लक्षण है, और जो भक्त उनके नजदीक आ गया, जो भक्त उनको समर्पित आ गया है, उस अनन्य भक्त के भी ये लक्षण पहले बताए हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अनादि होने से, गुणातीत होने से, अल्टीमेटली कम मुक्ति होनी, गुणातीत। एक शब्द आया है यहाँ पे, गुणातीत। अगला पूरा अध्याय इस गुणातीत के बारे में ही है कि गुण क्या है और गुणातीत क्या है, कि इन गुणों के कारण जो हमारा प्रकृति पुरुष से मिलकर के बार बार जो जन्म लेती है, ये गुण है कैसे और इन गुणों से कैसे मुक्ति पाई जाए, बहुत विस्तार से वर्णन करने वाले हैं कि इस गुणातीत होने के कारण ही आत्मा फिर गुणातीत नहीं होती, तो गुणों में लिप्त नहीं होता। तो जिस प्रकार एक सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह एक आत्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है, जो धीरे धीरे महेश्वर बन के, परमात्मा बन के पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करती है। अंत में बार बार यही निर्णय देते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भेद को ये हम समझ जाएं, खाली इतना सा कि ये क्षेत्र है और ये क्षेत्रज्ञ आत्मा है, परमात्मा है, पुरुष है, और ये प्रकृति है। क्षेत्र ही प्रकृति है, क्षेत्र ही अपरा है, और ये प्रकृति क्या है, ये क्षेत्र शरीर ही प्रकृति है। पुरुष क्या है, परा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, वो जो जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों के भेद को, जो ज्ञान रूपी नेत्र को विकार सहित ये प्रकृति के सारे कार्य कर्ण मिलके क्या करते हैं, नए संस्कार बनाते हैं। किसके द्वारा, राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, अहंकार के द्वारा, लालच के द्वारा। इन सारे विकारों से जब मुक्ति पा लेता है, तो यही ज्ञान का साक्षात्कार है। इस क्षेत्रज्ञ को जान करके इसके साथ जो कार्य करने लग जाता है, वो मुझको जल्दी पा जाता है। ये क्षेत्रज्ञ संबंधित ये अध्याय भगवान ने और स्पष्ट करते बताया कि धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। ये जो विकार जब देवी संपदा में बदल जाते हैं, तो यही क्षेत्र क्या बदल जाता है, ये धर्म क्षेत्र हो जाता है। और यही क्षेत्र में जब आसुरी संपदा पलवित पुष्पित होने लग जाती है, तो यही क्षेत्र कुरुक्षेत्र बन जाता है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को हम समझें, अगर समझ पाए तो हम क्षेत्रज्ञ कहलाने लायक हो जाएंगे, हम ये पुरुष बनने लायक हो जाएंगे। फिर एक बार दोहराता हूँ पतंजलि का वो अमर श्लोक, क्लेश कर्म विपाक आशय पुरुष विशेषस्य ईश्वर है। अर्थात जब राग नाम के विकार नहीं रहेंगे, कोई काम करना बचा नहीं, कोई फल की जरूरत नहीं, संस्कार भी लिप्त हो गए, तो आप क्षेत्रज्ञ बन गए, आप ईश्वर बन गए, आप परमात्मा बन गए, आप परमेश्वर बन गए, आप अक्षर बन गए। क्षर और अक्षर की कहानी भी आगे आने वाली है, उसी को थोड़ा जोड़ते हैं कि क्षर ही प्रकृति है और अक्षर ही पुरुष है। तो बहुत सारे अलग अलग विभाजन भगवान ने करके बताए। तो यहीं पे हम त्रयोदश अध्याय को समाप्त करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन 33वां श्लोक में है। जी जी कृष्णम 2 बार आया है। जी जी, तो कृष्णम बहुत बार आया है गीता में ना, श्लोकों में। इसका मतलब क्या, कृष्णम बात करते हैं हम लोग बाद में, इस प्रवाह को छोड़कर बाद में बात करेंगे। तो ये सुंदर अध्याय हम यहीं पे समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान को भी परिभाषित किया। ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, कर्म क्या है, भक्ति योग के द्वारा कैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाने, इन सब बातों को बार बार कहा। और भगवान इन सारे बातों को बार बार इसलिए कह रहे हैं और अब फिर कहने वाले हैं, क्योंकि रामचरितमानस की एक सुंदर लाइन क्या कहती है, शास्त्र सुचिंतति पुनि पुनि देखिए। जो शास्त्र चिंतन करने वाले हैं उनको बार बार देखो। कभी आप किस एंगल से समझेंगे
कभी किस एंगल से समझेंगे, कभी परा अपरा से समझेंगे, कभी प्रकृति पुरुष से समझेंगे, कभी क्षेत्रज्ञ से समझेंगे, कभी ज्ञान योग के रास्ते पे चल पड़ेंगे, कभी ध्यान योग के रास्ते पे चल पड़ेंगे, कभी कर्म योग के रास्ते पे चल पड़ेंगे, और कभी आप भक्ति योग में अनन्य भक्त बन जाएंगे। बार बार इन शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। इसलिए भगवान भी जो कह रहे हैं, भगवान ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि मैं कोई नई बात कह रहा हूँ। सच्चाई तो है कि सत्य एक ही है। उस सत्य को अलग अलग तरीके से भले ही कैसा हो, लेकिन सत्य का रूप तो वही रहने वाला है। इसलिए भगवान शब्द यूज करें पुनरावृत्ति। मैं बार बार पुनरावृत्ति करके तुम्हें मैं फिर कहूंगा। क्यों कहूंगा? क्योंकि तू इस पथ का मुमुक्षु पथिक है। तेरे मन में भी अनुराग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त हुई है, तू इसका पथिक है। इसलिए मैं बार बार ये कहूंगा। ये स्मृति जिसमें अनेक संस्कार हमारे चित्त के संस्कारों के रूप में स्थापित है, उन्हीं संस्कारों के कारण बार बार, उन्हीं संस्कारों जनित गुणों के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। उन्हीं गुणों के कारण की बात करें तो बार बार भगवान यही कहने वाले हैं कि इस चिंता को बार बार मैं बताने वाला हूँ। तो भगवान श्री भगवान वाच्य से भगवान बार बार कहने के क्या कह रहे हैं इस बार उनको सुनते हैं। किस अंदाज में कह रहे हैं, किस एंगल से कह रहे हैं। भगवान देखो, अच्छा गुरु वही है जो शिष्य के लेवल पे आके बात करे। बहुत सारे गुरुओं में बहुत सारा ज्ञान होता है, लेकिन वो शिष्य का लेवल उस लेवल का नहीं है, तो ज्ञान शिष्य को पहुंच नहीं पाता, शिष्य पकड़ ही नहीं पाता। तो अच्छा गुरु क्या है? शिष्य का जो लेवल है उस लेवल पे आकर के बात करे, उस लेवल को समझ सके। अर्थात मोटी स्थूल भाषा में समझो तो आप जिस भाषा को जानते नहीं उस भाषा में बोलूं मैं, अगर मलयालम तमिल में बोलूं तो आपके क्या पल्ले पड़ने वाला है। इसी तरह से जो शिष्य का जो लेवल है उस लेवल पे आके बात करें, वो ही अच्छा गुरु है। योगेश्वर तत्वदर्शी महागुरु है। गुरुआन गुरियन, मैं गुरुओं का गुरु हूँ। तो वो उस लेवल पे आके बात बता रहे हैं। इसी बात को फिर नए अंदाज में कह रहे हैं, और इस बार का अंदाज फाइनल है, फिक्स है। हम भी अपने सारे संशय निपटा करके इस बार के अंदाज को समझ लें कि ये, मुझे लगता है कि ये उनका फाइनल बताने का समय आ गया है। तो भगवान वाच्य से शुरू करते हैं। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। अब भगवान कह रहे हैं कि वो सुंदर ज्ञान तो मेरा प्रिय है। हम सब भी भगवान के प्रिय हैं। भगवान ने बार बार भक्त, कौन कौन से भक्त प्रिय हैं, उनमें से एक भक्त हम भी हैं। हम जो प्रिय हैं, जो सखा है, उनको बार बार ये ज्ञान बताते हैं। ज्ञान कौन सा ज्ञान बता रहे हैं? जिसका आश्रय लेकर के, इस क्रिया को चल करके, मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर के जो पुनः जन्म नहीं लेते, अर्थात शरीरांत होते समय भी, प्रलय काल का मतलब क्या? जब आपके मन के सारे कर्म निरोध हो गए हैं, चित्तवृत्ति निरोध हो गई है, वही आपका प्रलय है। इस प्रलय काल में भी जो सशंकित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, क्योंकि महापुरुष के शरीर का अंत तो उस दिन ही हो जाता है जब वह स्वरूप को प्राप्त होता है। तब प्रकृति बची नहीं। तो प्रकृति नहीं बची तो शरीर कहाँ? क्योंकि तो महापुरुष में विलीन हो गया। तो प्रकृति होते हुए भी उसका शरीर विलीन हो गया। आपने देखा होगा कई संन्यास धर्म में ये एक परंपरा सी है कि जो ही आप संन्यास लेते हैं ना, उसी दिन आपका श्राद्ध कर्म हो जाता है कि आपका शरीर से आपका संबंध टूट गया। अब आप परमात्मा के अधीन हो गए, परमात्मा के हिसाब से अधीन हो गए। तो जब तक वो परमात्मा का अधीन रहता है तब तक घर वालों को कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जब ये शरीर मिट्टी बन जाता है तो घर वालों को फिर सौंप दिया जाता है कि आप चाहो तो इसका संस्कार करो। अर्थात बार बार ये भगवान कह रहे हैं कि ये जब शरीर भगवान को पा लेता है, परमात्मा हो जाता है, उसके बाद शरीर क्या हो जाता है? एक मकान मात्र रह जाता है। एक मकान है खाली,
जिसके अंदर वो परम आत्मा रहती है। तो शरीर को धीरे धीरे मकान बना लेंगे अगर हम अपने रास्तों पे चलते रहेंगे। भगवान फिर कहते हैं कि अब 3 सवाल बताने वाले हैं कि पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है, जहाँ पे लोग जन्म देते हैं। ये पुनर्जन्म का स्थान कहाँ है जो जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं, इन तीनों के बारे में विशेष तौर से बताने वाले हैं। अगले श्लोक से सुनते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता। यह भगवान बता रहे हैं कि माता कौन है, पिता कौन है। वो कह रहे हैं अष्टधा मूल प्रकृति ही माता है, और जब मैं पुरुष हूँ जो क्षेत्रज्ञ हूँ मैं ही पिता हूँ। इसके अलावा जिनके जो निमित्त बनते हैं माता पिता, वो सब निमित्त मात्र हैं। असली माता मैं हूँ और पिता भी मैं हूँ। अष्टधा मूल प्रकृति ही माता है। उसमें जो बीज का मैं रोपण करता हूँ मैं पुरुष ही पिता हूँ। वो कहते हैं मेरे बिना इस धरती पे किसी व्यक्ति का कोई भी तरह का जन्म मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बिना क्यों चेतन आत्मा। अब मुद्दा है कि जो अब ये 2 वर्ड और आएंगे। ये जो प्रकृति है ये जड़ है, ये प्रकृति है जो जड़ है, और जो पुरुष है वो चेतन है। एक सुंदर संत ने बहुत सुंदर व्याख्या करी है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, तब ये मैं और हूँ जहाँ है वो प्रकृति है। जब ये मैं धीरे धीरे लोप हो जाता है और हूँ भी है बन जाता है, अर्थात हुआ जा रहा है, कहा जा रहा है, अपने आप हो रहा है, ये जब हो जाता है तो ये आपका पुरुष का सूचक है। ये प्रकृति का है। जब मैं सब जब यूज कर रहे हो आप, जब अहंकार बना हुआ है, तब तक ये जड़ है, तब तक प्रकृति का अनुभव होता है। और ज्यों ही आप ये घटना घट रही है, ये घटना अपने आप हो रही है, ये कुछ होता जा रहा है, मैं देखता जा रहा हूँ, नहीं देखा जा रहा है। जब ये मैं का लोप हो जाता है, जो ध्यान का आवश्यक चरण है, जिसमें दृष्टा गायब हो जाता है, तो वो ही स्थिति पुरुष की स्थिति होती है। तो जड़ और प्रकृति को मैं और हूँ से है में परिवर्तित करना ही ये आपकी चेतन प्रकृति है। तो जड़ और चेतन का मेल कैसे हो जाता है? अभी जड़ और चेतन का आपस में कभी मेल नहीं हो सकता। हम अपने सूत्रों में बार बार कहते हैं कि हमारा जो आत्म शरीर है, हम बार बार नई चीजें खरीदते हैं। क्या नया मोबाइल सेट, कभी टीवी सेट, कभी सोफा सेट, कभी कप सेट, पता नहीं क्या क्या सेट खरीदते हैं, फिर भी हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? लेकिन खुशी किसका स्वभाव है? वो पुरुष का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। और ये चीजें जो आप खरीद रहे हो सब क्या है? ये जड़ है। तो रमेश भाई जी ने अपने एक वक्तव्य में ये बात कही थी, रमेश भाई जी ओझा जो अच्छे मर्मज्ञ, उन्होंने कही बात को कि जड़ को, चेतन को जड़ से खुशी मिल ही नहीं सकती। ये जो जड़ चीजें जो भी आप इकट्ठी करे हो, वस्त्र से लेके जो चीज भी इकट्ठी करे हो जिसमें प्राण नहीं है, वो इस चेतन को कभी खुशियां दे नहीं सकता। तो जड़ और चेतन का फिर संयोग कैसे हो गया? तो यहाँ एक बड़ा भारी क्वेश्चन भगवान ने खुद उठाया है कि जो जड़ है, जो शरीर है, चेतन है, जो पुरुष है, तो जड़ और चेतन का संयोग तो होता नहीं है। जड़ और चेतन का संयोग बनने के बीच का माध्यम क्या है? उन माध्यम के आधार पे पूरा ये अध्याय रचा गया है कि जड़ और चेतन के बीच की डोरी क्या है, जिसके माध्यम से चेतन और जड़ आपस में मिलते हैं। आइए उन पे चर्चा करते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। आशीष जी थोड़ा हम आगे चले गए, हमें 5वें श्लोक से लेना है, 5वें में आ जाएंगे। एक पन्ना उलट गया आपका। सत्वम बीज प्रदय पिता के बाद से सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति
प्रतिसंभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नायमम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्सर्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। भगवान कहते हैं इन पुरुष जो जड़ है, जो पुरुष जो चेतन है, प्रकृति जो जड़ है, इन तीनों का संयोग किस वजह से होता है? 3 गुणों के कारण। कौन से 3 गुण के कारण संयोग होता है? रजस, सत्व और तमस। इन 3 गुणों के कारण, अर्थात आगे भगवान बहुत स्पष्ट करने वाले हैं कि 3 गुण के कारण ही दोबारा संगम क्यों बनता है। भगवान के कुछ नियम निर्धारित किए हुए हैं कि जो जो आपने जो जो इच्छा व्यक्त की है, जो जो कर्म फल आपने कर्म किए हैं, उनका फल और उसके संस्कार मैं तुम्हें सब देने वाला हूं। तो इनके आधार पे 3 ये सारे चीज अलग अलग कैटेगराइज होकर के आप जो भी कर्म करते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। आप तो हजारों कर्म करते हो, हजारों इच्छाएं करते हैं, हजारों कार्य करते रहते हैं। ये तीनों किसमें डिवाइड हो जाते हैं? तीनों मिलकर के कुछ सत्व के खाते में चले जाते हैं, कुछ रजस के खाते में, कुछ तमस के खाते में। और इन तीनों गुणों के कारण ही ये तीनों गुण भगवान और अर्थात भगवान और हम में, या पुरुष और प्रकृति में, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में, या परा और अपरा के बीच में एक पुल बनाते हैं, जिनके माध्यम से बार बार जन्म मरण होता है। अब भगवान तीनों को साफ कहते हैं, जो तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला जो निर्मल निर्विकार है, उसको क्या कहा गया? उसको सत्व गुण कहा गया। जो सत्य से युक्त है, जो निर्मल है, जो निर्विकार है, जो आत्मा को शरीर में बांधता है, सत्व गुण भी एक बंधन है। अंतर इतना है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। तो सत्व गुण तब तक बंधा है। ये सत्व गुण भी कब तक रहेगा? ये भी बंधन है। ऐसा मत सोचिए कि हम सतोगुणी हो गए तो हमारा जीवन आगे बढ़ गया। ये महेश्वर वाली स्थिति हो सकती है, लेकिन परमात्मा वाली स्थिति नहीं की, क्योंकि जब तक भी सत्व गुण भी है तब तक भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होने वाला। सबसे अच्छा है, टॉप क्लास है। इसके बारे में और विस्तार से बताने वाले हैं कि सत्व गुण में कौन कौन से कर्म आते हैं, उन कर्मों का फल क्या है और उनसे कैसे मुक्ति पाई जाए। फिर दूसरा बताया रजस, जो राग का जीता जाता स्वरूप ही रजस है। राग इन द सेंस जिस देखी, सुनी, महसूस की, अनुभव की भी चीज के प्रति बार बार इच्छा जाकर करना, वो ही राग है। बार बार उसके प्रति इच्छा करो, मैंने ये चीज खाई है क्यों दोबारा खाऊं, मैंने चीज स्पर्श करी है दोबारा स्पर्श करूं, मैंने ये सुना है दोबारा इसी को सुनूं। ये बार बार जो यही राग ही रजस का रूप बन के आता है। जितनी तरह के आपने राग पैदा किए हैं, वो सारे सारे राग इसमें पैदा कन्वर्ट होने वाले हैं। वो सारे सारे राग जो इच्छाएं हैं आपकी, जो बार बार उसी कार्य को करने की इच्छा है, ये सारे सारे रजस में आता है। और इसको तू कर्म संज्ञेन अर्थात कामना और आसक्ति। राग क्यों होता है? किसी चीज की कामना करने से आसक्ति, बार बार उसी के मोह में बंधने से होता है। ये जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति से बांधता है। अगर राग हमारा खाली है, हमें किसी से राग नहीं है, हम राग रहित हो गए हैं, जिसको कई जगह वीत राग भी कहा गया है। वीत राग अगर हम हो गए तो कर्म और उसके फल के प्रति आसक्ति में हम लोग बंध नहीं है। इस राग के कारण ही हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हमारा राग है बड़ा मकान बने, हमारा राग है बड़ी गाड़ी हो, हमारा राग है, तो उसके लिए बार बार कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं।
उस कर्म को करते समय कई बार सत्व को भी छोड़ देते हैं। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो स्वीकार्य है। ये थोड़ा सा जीएसटी चुराना तो स्वीकार्य है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। तो ये राग बार बार आपको कर्म में बांधता है, उस कर्म के नए नए फल भी क्रिएट होते रहते हैं। दूसरा हुआ राग। पहले जो सच्चाई से युक्त है, सत्व है, वो भी गुण है, उसके कारण भी परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता। और राग जो कर्म में बार बार कर्म जन्मों में डालता है, और राग में भी दोबारा जन्म। तीसरा है तम। तम का मतलब सीधा सा बात होता है जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ ज्ञान। तम का मतलब अंधकार भी होता है। इसमें द्वेष को ले सकते हो, लोभ को ले सकते हो, लालच को ले सकते हो, काम को ले सकते हो, क्रोध को ले सकते हो। ये सारे के सारे ये चीजें मिलकर के हमारे को किसमें डालने वाली है, तमोगुण में डालने वाले। तमोगुण का ये अलग अलग पार्टीशन किया गया है। ये जब इच्छाएं होगी, द्वेष होगा, लोभ होगा, लालच होगा, क्रोध होगा, ये भय होगा, ये सारे के सारे तम के द्वारा डालने वाली बात है। और ये इसको आगे वर्ड इन्होंने यूज किया, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, भस्ती। ये सब निद्रा में बांधते हैं। निद्रा अर्थात ये यहाँ सोना मतलब ऐसे सोने से नहीं है। यहाँ सोने का तात्पर्य है कि अपने ये जो प्रकृति है वो पुरुष की तरफ कार्य करे, ऐसे अनुमंता बनाना शुरू करें, उसको भरता बनाना शुरू करें, भोक्ता बनाना शुरू करें, वो पुरुष है जाग रहा है। संयमी जागृत, ये सर्वभूतान सारे भूत इस निशा में सोए हुए हैं, सिर्फ संयमी जाग रहा है। अर्थात ये लोग निद्रा में पड़े रहते हैं, तमस वाले, ये उस तरफ प्रयास भी नहीं करते, न ज्ञान योग, न धर्म योग, न कर्म योग। तो इनके बार बार कर्म बनते रहते हैं। ये रात्रि निशा सर्वभूतान तस्याम जागृति संयमी, ये सब सोए रहते हैं, जागते हुए भी सोए रहते हैं, अर्थात उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाते। तो इनके इन तीनों के गुण के बंधन का सामूहिक स्वरूप बताते हैं। तीनों के गुण के बंधन है, इस कारण से प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, बार बार हमें जन्म मिलता है। इनका सामूहिक स्वरूप क्या है, अगले श्लोक में वो भी बताते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब भगवान कहते हैं तीनों मिलके करते क्या है। जो रजस होता है वो आपको परम सुख की धारा में विलीन करता है। आपकी कभी मन में इच्छा होती है कि इस गीता में बैठूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ी साधना करूं, ये किस वजह से हो रहा है, आपके अंदर सत्व गुण है। आगे भगवान बताने वाले हैं कि कैसा भी प्राणी हो, उसमें तीनों का क्या परसेंटेज है, उनका मिक्सअप क्या है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब में तीनों गुण जरूर है। बड़े से बड़े पापी के अंदर भी सत्व गुण जरूर है, वो सुप्त है, कार्य नहीं कर रहा है उसके कर्म फलों के कारण, ये अलग मसला है, लेकिन उसमें भी सत्व गुण मौजूद है। जो आपको परमात्मा के इन कार्यों में लगाने का भाव देता है, आपको परमात्मा लगाने की आकांक्षा जगाता है, वो सत्व गुण है। और जो कर्म में बार बार नए कर्म करें इन मोह की प्राप्ति के लिए, हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब रजोगुण के कारण है। चाहे हम नए वस्त्रों के लिए या नई संपत्ति के लिए, नया धन के लिए, बच्चों के मोह के लिए, शादी ब्याह के लिए, इन सब के जुड़ते हुए बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय जो कुछ भी कर पाते हैं वो सब रजोगुण के कारण ही संपन्न होता है। और तीसरा, जो व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा, प्रमाद, आलस्य, काम, क्रोध, भय, ये सब कुछ भी करते हैं, ये सारे किसके कारण होते हैं, ये प्रमाद किसके कारण है, तमोगुण के कारण। तो तीनों चीजें हमारे शरीर में विद्यमान है, उसके बिना कार्य संपन्न नहीं होता। तम भी बुरा नहीं होता है, बिना तम भी हमारा जीवन चलने वाला नहीं। अगर आप में खाली सत्व ही सत्व ऊपर आ जाए, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर तमोगुण आपके अंदर नहीं उस टाइम उदय हुआ तो आप रात को सो नहीं पाएंगे, हर वक्त जागते रहेंगे, आपकी आंखें हर वक्त खुली रहेंगी,
आप हर वक्त सत्व में ही जीते रहेंगे। तो तीनों का मिश्रण जीवन जीने का कला बनाता है कि रजस में कैसे जीना है, सत्व में कैसे जीना है। आगे भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं, ये तीनों एक दूसरे को दबा के आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात सत्व रजस और तम को आगे दबा के बढ़ता है। रजस सत्व और तम को दबा के आगे बढ़ता है, वैसे ही सत्व रजस और तम को आगे दबा के बढ़ता है, और तम सत्व और रजस को दबा के आगे बढ़ता है। ये तीनों का ये संघर्ष चलता ही रहता है। अब जैसे संस्कार है वो विजयी हो जाएगा। आपके अगर बीज सही समय पे आपने कई जन्मों से यात्रा करने आ रहे हैं, तो आपका सत्व रजस और तमस को दबा करके आपको परमात्मा की तरफ ले जाने वाला हो जाने वाला है। आपके बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे कर्म आपने बाकी इच्छाएं व्यक्त करके छोड़ रखे हैं, तो फिर रजस है वो सत्व और तम को दबा करके वो प्रमुख हो जाएगा। और आपने अगर बहुत सारे ऐसे कर्म करे हैं जो प्रमाद की श्रेणी में आते हैं, जो गलत चेष्टाओं की श्रेणी में आते हैं, तो तम हावी हो जाएगा और सत्व रजस को दबा के आगे बढ़ जाएगा। आप तीन तरह के कोई भी तीन व्यक्ति चुन लीजिए। जो एक महागुरु है और सत्व उसका प्रोमिनेंट हो गया है, जो बार बार नई चीजों के धन संग्रह में लगा हुआ है, जो बड़ा उद्योगपति कोई भी कह सकते हो, वो बड़ा उद्योगपति की नाम लेने की जरूरत नहीं, तो वो उसमें रजस हावी है। और जो सीमा के बाहर होल्ला कर रहे हैं, उनको बैंक अकाउंट नहीं मिला, उनका पैसा नहीं मिला, जो आतंक को फैला रहे हैं, सब कुछ करे, उनका क्या हाई है, उनका तम बाकी दो को दबा गए। ये मत कहिए कि जो आतंकवादी है, जो गड़बड़ कर रहे हैं, उनमें रजस नहीं है, उनमें सत्व नहीं है, उनमें भी है, लेकिन उनके कर्म इतने भयंकर हो चुके हैं कि वो उन दोनों को दबा करके आगे बढ़ रहा है। हम सबके भी आज हम यहाँ विराजित हैं, ये बार बार आ पा रहे हैं, इसका मतलब सत्व अभी रजस और तम को दबा रहा है और वो आपको यहाँ पे ला रहा है। कभी कभार किसी वक्त नहीं आ पाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम रजस हावी हो गया हो, कोई अन्य काम में उलझा दिया हो आपको, उस वक्त रजस हावी हो गया, आपको सत्व और तम से के ऊपर हावी होकर आपको आने से रोक दिया। तो तीनों के माध्यम से ये इस तरह से चलती है। अब इन तीनों के क्या क्या फल होने, कौन सा गुरु किस तरह से कार्य कर रहा है, कैसे पहचाने, जो अभी हमने बताया उसको और भगवान 3 श्लोकों में व्याख्या कर रहे हैं। 3 श्लोकों के क्रम में ये सत्व रजस तम की कहानी आगे बढ़ने वाली है। इस कहानी को समझिएगा, बड़ी रोचक कहानी है और हमारे जीवन की कहानी है, किस तरह से हम कर्म करते हैं उसकी कहानी है। तो अगले 3 श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। तो भगवान क्या कहते हैं, जिस काल में ये जो बातें हम कर चुके हैं उसी को भगवान, जिस काल में इस शरीर में संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश या बोध शक्ति उत्पन्न होती हो, इसका मतलब क्या है कि अब सत्व गुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। अर्थात सत्व गुण अभी कार्य कर रहा है, अभी वो अपग्रेड हो रहा है। आपकी यहाँ इस कार्य में आने की प्रेरणा मिले, आपको किसी परोपकार के अंदर कार्य की प्रेरणा मिले, आपको लगे कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। जब भी आपके मन में भाव आता है, इसका मतलब क्या है, सत्व गुण अभी वृद्धि को है, वो अभी बढ़ रहा है, आपको एक कार्य करा रहा है। इसी तरह से कभी लोभ में फंस गए, कामनाओं में फंस गए, अनेक अनेक कर्मों में फंस गए, मन का चंचल हो गया, ध्यान करने बैठा लेकिन मन कहाँ जा रहा है पता नहीं, आज क्या होगा, अभी बेटा हॉस्पिटल में है,
पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, घर में वो क्या खाना बन रहा होगा। बार बार जब मन स्टब चलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रजस हावी हो गया है, वो समृद्ध हो गया है, तो आपको इस कार्य में लग करके दूसरे कार्य में लगाना चाहता है। और तीसरा क्या है, जब अप्रकाश है, पहले में प्रकाश है, तीसरे में अप्रकाश है। जब अंधकार की तरफ जीवन बढ़ रहा हो और कोई कार्य करके नहीं कर पा रहे हो, व्यर्थ की चेष्टाएं कर रहे हो, संसार में बार बार मुग्ध होने की अर्थात वासनाओं की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हो, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तमोगुण अपना प्रभाव दिखा रहा है हमारे अंदर। तीनों के बिना हम जी नहीं सकते, तीनों के बिना ये प्रकृति पुरुष से मिलती भी नहीं, हमारा जन्म ही नहीं होता। तीनों हमारे अंदर है, तीनों इन भावों में व्यक्त होते हैं, तो हम हर वक्त पहचान सकते हैं हमारा इस वक्त किस काम में मन लग रहा है। हमें अपने आप पता चल जाएगा इस टाइम कौन सा गुण हावी है, कौन सा गुण किस कार्य को कर रहा है। अब इन तीनों गुणों के आधार पे आगे की बात भी बता रहे हैं भगवान कि इन गुणों की जानकारी अब जान तो लिया हमने, इससे फायदा क्या भाई, ये जानकारी मिल तो गई, इसका फायदा क्या। अगले में फायदा बताने वाले हैं भगवान 3 श्लोकों में, उनको भी सुनते हैं। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदोत्तं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते तदोत्तं वेदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनि जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। भगवान तीनों के बारे में बता रहे हैं कि जब सत्व या बार बार एक शब्द आया प्रलय, हम जिस प्रलय का इंतजार कर रहे हैं वो प्रलय नाम की कोई चीज नहीं है, भगवान यहाँ संकेत दे रहे हैं। हम क्या करें, एक आएगा, अंतिम समय आएगा, नदियों का पानी बढ़ जाएगा, सूर्य नीचे आ जाएगा, या अनेक उल्क पिंडाएं आ जाएगी, भूकंप होंगे, ये होंगे और प्रलय हो जाएगी और सबका नाश हो जाएगा। भगवान यहाँ प्रलय शब्द यूज करें जब आप अपनी देह त्यागे, उसको प्रलय करें। हमारे लिए क्या प्रलय है, वही प्रलय है जब हम देह त्याग रहे हैं। तो जो कहते हैं कि जब सत्व गुण में वृद्धि हो तब अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो, अल्टीमेटली जब आपका बैलेंस अकाउंट है वो आपका सत्व में क्रेडिट ज्यादा हो, आपने जीवन भर जो भी कर्म किए 3 अलग अलग भागों में विभाजित हो गए, हो सकता है तमस इतने से हो, रजस इतने से हो, सत्व इतने सारे हो। सत्व अगर वृद्धि में है तो आपको मल रहित दिव्य लोकों को प्राप्त होगा। उस टाइम पर अगर शरीर त्याग देंगे तो आपको आगे सत्य कहें, श्रीमानों के घर जन्म मिलने वाला है। जब अर्जुन पूछ रहा है पहले कि कर्म करते करते ही, अर्थात कर्म में लगा हुआ है और शरीर शांत हो गया, इस कर्म में लगा हुआ मीन्स सत्व की वृद्धि है। उस समय अगर आपका शरीर शांत हो गया तो क्या होगा, आपको श्रीमानों के घर जन्म मिलेगा। जो कर्म आप कर चुके हैं उनके फल भोग करके फिर योगियों के कुल में चले जाएंगे, अर्थात आप इस रास्ते में और आगे बढ़ जाएंगे। तो सत्व वृद्धि एक माध्यम है हमारे इस परम शांति पाने के लिए। आगे फिर कह रहे हैं जिसमें रजोगुण की वृद्धि में अगर मृत्यु हो गई तो कर्मों की आसक्ति वाला जन्म मिलेगा, अर्थात ये काम करना है, वो करना है, मुझे ये करना है, इसलिए करना है, बार बार नए नए कर्म बनाने की आसक्ति पैदा होगी और उसके कारण से दोबारा भी जन्म 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 होते रहेंगे। ये कर्म अच्छे हैं बुरे डजंट मैटर, जो भी कर्म पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो सबके फल तो मिलने वाले हैं। तो रजोगुण वाला कर्मों में आसक्त होता है। यहाँ यह नहीं कहा कि बुरे कर्मों में आसक्त है, यहाँ ये भी नहीं कहा कि आप पुण्य कर्मों में आसक्त होगा, ये कहा है कर्मों में आसक्त होता है। जैसे एक सेठ जी दोपहर को भंडारा करते हैं, शाम को जाके व्यवसाय करते हैं, तो दोनों तरह के कर्मों में आप आसक्ति होंगे। वो हो रजोगुण में मृत्यु होने पर, रजोगुण हावी है उससे मृत्यु हुई तो कर्मों में आपकी आसक्ति होगी। और तमोगुण में अगर आप मृत्यु हो गई तो मूढ़ योनियों में जन्म लेगा।
अब यहाँ मूढ़ योनि किसको कहेंगे? जिसमें सिर्फ भोग ही भोग है। अरे ये तो बड़ा अच्छा बात है, भोग ही भोग करने को मिलेगा, इससे तो शायद तमस में ही रहे। यहाँ एक व्याख्याकार ने सुंदर प्राप्त किया कि मनुष्य के अलावा सारे जितनी भी योनियां हैं सब की सब भोग योनि है। चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे कीट है, चाहे पतंगा है, ये सब की सब भोग योनियां हैं, जिसमें आपने इच्छाएं व्यक्त की उसके माध्यम से इन योनियों में जन्म मिलने वाला है। तो 3 योनियां साफ साफ बता दी। तब में अगर आपकी वर्दी है तो आप भोगों के चाहने वाले इन जन्मों के अंदर जाने वाले हैं। अगले जन्म में 84 लाख जिन योनियों की चर्चा की है, उस एक को छोड़ के 83 लाख योनियों में कहीं भी आप 83,99,999, ये खाली कहने की बातें हैं, लेकिन जो भी है उन योनियों में कहीं जन्म मिलेगा। अगर आपकी तम में वृद्धि है, रजस में वृद्धि है, तो आपको दोबारा कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर मिलने वाला है। और सत्व में वृद्धि है तो एक महापुरुष की तरह योगियों के कुल में श्रीमंतों के यहाँ पे आपको जन्म मिलने वाला है। तीनों के फल बता दिए। तीनों के द्वारा सात्विक कर्म का फल सात्विक है, निर्मल है, सुख है, ज्ञान है, वैराग्य है। सत्व के क्या फल बताएं? 4 फल बताएं। क्या बताएं? निर्मल, सुख, ज्ञान और वैराग्य। धीरे धीरे सत्व हावी है तो आपके अंदर वैराग्य आता चला जाएगा। जो परम सुख है, जो पुरुष से मिलन का, वो सुख भी आपको मिलने लग जाएगा। और राजस का कर्म का फल हमेशा ही दुख है। राजस में जितने भी आप कर्म कर ले उन सब का फल हमेशा ही दुख है। और तमस कर्म का फल अज्ञान है, अर्थात जो अनेक अपनी जो हमारी स्थिति है उससे भी डाउन हो जाएं, अर्थात अभी मनुष्य हैं और हम भोग लोकों में चले जाएं, अलग योनि में चले जाएं, इससे बड़ा ज्ञान क्या है? हम ये जानते हुए भी उस योग में चले जाएं तो अज्ञान है। तो तमस का फल क्या है? अज्ञान है। आगे चल के फिर इनका और बताते हैं, उसके बारे में और समझते हैं, सुनते हैं। सत्त्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवो ज्ञानमेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। अभी उत्पन्न कैसे होते हैं? सत्व गुण ज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान क्या है? जो हम सुन रहे हैं, इस आत्मा को स्वधाम तक पहुंचाना, इसको स्वधर्म में स्थापित करना, आत्मा परमात्मा से मिलन को जानना है, इसकी जानकारी ही ज्ञान है। तो सत्व कहां से उत्पन्न होता है? ज्ञान से उत्पन्न होता है। ईश्वरीय अनुभूति का नाम ही ज्ञान है। और इस रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ होता है। लोभ से रजोगुण उत्पन्न होता है। और तमोगुण से क्या है? प्रमाद, मोह, आलस्य, अज्ञान उत्पन्न होता है। ये तीनों उत्पन्न होकर के कौन सी गति प्रदान करते हैं हमारे को? वो अगले श्लोक में और समझ लीजिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। भगवान बार बार कह रहे हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सतत्वा, जो सत्व में वो ऊर्ध्व लोक की तरफ जाएंगे, अर्थात अपने कर्मों को और शुभ कर्म करने लगे, उनको स्थान मिलेगा। ये वही स्थान है कि आपने इस जन्म में कुछ बीज बोया है, अगले जन्म में उसको और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी, तो वो ऊर्ध्व योनि हो गई। और जो रजस में जिनकी डेथ हुई है, रजस के हिसाब से बात करें, उनके अंदर मध्यम श्रेणी के पुरुष कहा गया है। और वो मध्यम श्रेणी के पुरुष धीरे धीरे, इनके पास न सत्व है न विवेक वैराग्य है, फिर नया जन्म लेने वाले हैं। अर्थात रजस में भी मृत्यु एक दोबारा चांस और आपको मिलने की संभावना है कि धीरे धीरे अब की बार किसी महापुरुष की शरण में, योगेश्वर शरण में आकर के आप सत्व की तरफ प्रवृत्त हो जाओ, दोबारा चांस किससे मिलने वाला है? रजस में, अर्थात वापस मनुष्य, साधारण मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला है। और जिसमें तीसरा का हम बार बार बात कर चुके हैं, जो अज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो प्रमोद से जुड़ा हुआ है, वो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि अधम योनियों, जिनको अधोगति भी कहते हैं। इस प्रकार तीनों गुण किसी न किसी रूप में, किसी न किसी योनि के कारण बने हुए हैं। और आगे बताया है, अब आपकी बात हो रही है इन तीनों से हट करके, अभी तो तीनों में ही जन्म है। जो पुरुष तीनों गुणों के बंधन को पार कर जाते हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, सुने। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च
मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रिनिन्देहि समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अब भगवान बार बार कहें जो इन तीनों गुणों से पार कर जाता है, तीनों गुणों से पार कर जाता है, वो मुझको प्राप्त होता है। अर्थात सत्व गुण भी विलोपित हो गया, सत्य को भी जानने की इच्छा खत्म हो गई, मतलब मोक्ष करने की इच्छा भी खत्म हो गई कि मोक्ष पाना भी तो अपने आप में एक इच्छा है। वो जब तक इच्छा बनी हुई है तब तक परमात्मा से मुक्ति का कोई कारण नहीं बचा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ये भी इच्छा मत करो कि मुझे मोक्ष चाहिए। जब तक चाहिए सब जुड़ा हुआ है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए एक ध्यान की एक और परंपरा है, उसको आज हम करने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं हूं। ये तीन श्रेणियां बताई गई है कि किस तरह इन तीनों गुणों से ऊपर होकर कैसे ध्यान किया जाए। तो जो कुछ भी नहीं चाहता, जो कुछ नहीं कर रहा है, जो कहता है मैं कुछ नहीं हूं, इन तीनों भावों से जो युक्त है वो ही गुणातीत है। अर्थात गुणों के आगे बढ़ चुका है, गुणों से वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि वो गुण का गुण में ही बरतते हैं। अर्थात सत्व है तो है, रजस है तो है, तमस है तो है। रात को सो रहे हैं, तमस आ रहा है तो आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है। दिन में कोई कर्म कर रहे हैं तो है, कर्म करना है, मेरा जीवन का कर्म है, व्यवसाय मेरा कर्म है, पठन पाठन मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरा खाना बनाना मेरा कर्म है, मैं बस कर रहा हूँ। लेकिन उसके फल में इन्वॉल्व नहीं होते तो गुणों से अतीत होने लग जाते हैं। ऐसे ही मैं गीता सुन रहा हूँ, अब तो मेरे को बहुत सुंदर फल मिलने वाला है, अब तो मेरे पोता ही होने वाला है, अब तो मेरे बेटे की बीमारी बहुत जल्दी ठीक होने वाली है, अब तो मेरे को ये मिलने वाला है। अगर ये फल हम रहते हैं तो सत्व गुण में रहते हुए भी गुणातीत नहीं हो पाते, रजो में चले जाते हैं, अब डाउनग्रेड हो जाते हैं। तो इन तीनों गुणों के अंदर जो रहते हुए भी इस गुण में बढ़ते हैं, वही इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है। और इन तीनों गुणों से अतीत जो हो जाता है उसको जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, वृद्धावस्था भी यूज किया है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के अमृत तत्व का पान करता है। ये अमृत तत्व का पान कब करेगा? मरने के बाद नहीं, गुणातीत जीते जी ही इस अमृत तत्व का पान करने लग जाता है। उसको किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा बोल, निंदा स्तुति समभाव में स्थापित हो जाता है, वो गुणातीत कहलाता है। अब अर्जुन को बड़ी रुचि आ रही है, आप सब भी, हम सब भी अर्जुन हैं। अब अर्जुन कुछ पूछना चाहता है कि ये गुणातीत बड़ी सुंदर उपलब्धि है। आपको कोई कहता है ना, ये प्रोडक्ट बाजार में नया और टॉप क्लास आया है, एप्पल का एप्पल 11 लॉन्च हो गया है, तो ये जो नया प्रोडक्ट आया है, ये इस प्रोडक्ट से फायदा क्या है, इसको पाने का तरीका क्या है, इसको कौन पा सकता है? 3 सवाल अर्जुन गुणातीत के बारे में पूछ रहा है, उनको सुनते हैं। अर्जुन उवाच कैलिंगै स्त्रीगुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचरः कथं चेतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते किमाचरः कथं चेतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। तो भगवान से 3 सवाल क्या अर्जुन पूछ रहा है कि ये गुणातीत लोग किन किन लक्षणों से युक्त होते हैं, इनमें क्या क्या लक्षण, दूसरा इनके आचरण किस तरह के होते हैं और किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हुआ जा सकता है। ये जो तीनों गुण हमारे अंदर है, इनको धारण करने वाले के लक्षण क्या है, उनके आचरण क्या है, और वो तरीका बताइए जिनके माध्यम से मैं भी गुणातीत हो जाऊं। अब भगवान अगले 4 श्लोकों में वर्णन करने वाले हैं, इन तीनों सवालों के जवाब देने वाले हैं गुणातीत के बारे में। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मेघमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो
गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो तिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो विभचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् संतीर्तयन् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान बार बार वही बात कहने वाले हैं जिन बातों के बारे में हम बार बार सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो समत्व भाव में कह के आए हैं, जो भक्त के भाव में कह के आए हैं, जो स्थिर पुरुष के बारे में कह के हैं, उन्हीं बातों जो पुरुष सत्व गुण के कारण ईश्वरीय प्रकाश, रजोगुण के कारण कार्य रूप प्रवृत्ति, तो तमो गुण के कारण मोह को प्रवृत्त न होने को न बुरा समझता है। गौर करना, ये तीनों कार्य अपना फल दिखाने वाले हैं। सत्व के कारण प्रकाश मिला, रज के कारण काम में लगे और तम के कारण मोह में फंसे। इन तीनों पे न तो बुरा समझता है, न उसे निवृत्त होने की आकांक्षा करता है। मतलब तीनों गुण अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप इनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। इन्वॉल्व नहीं होता है, वो गुणों द्वारा विचलित नहीं होता, उसमें गुण ही गुण में वर्तते हैं, वो ही व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। उस स्थिति में भी वो चलायमान नहीं होता। मतलब अच्छा है तो अच्छे की तरफ भाग गया, बुरा है तो दुख में चला गया, मोह में और नीचे चला गया। ये तीनों कार्य जब नहीं करते हैं, आगे फिर वही बातें की जो मान अपमान में सम है, सुख दुख में सम है, जो संपूर्ण दंभों से नियुक्त है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मेरे अलावा कि ये तीनों तो ये गुण बता दिए, फिर आगे इसको करने की तरीका बताया। उसने कहा विधि भी बताइए, तो विधि तो वही है जो पहले बताए हैं, कार्यम कर्म करना। ये मत सोचिए कि 14वें अध्याय में आके कोई नई विधि भगवान यहाँ बताने वाले हैं, उसी की पुनरावृत्ति करते जा रहे हैं। जो कार्यम कर्म है, नियत कर्म है, पुण्य कर्म है, यज्ञ है, जो ध्यान योग है, जो कर्म योग है, जो निष्काम कर्म योग है, जो बार बार में बता पाए किस तरह से करना है, अनन्य भक्त की तरह, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिससे कोई व्यभिचार प्रकट नहीं होता है, जिसका फल सिर्फ और सिर्फ परम परमात्मा परमेश्वर है। उस भक्ति के द्वारा जो मुझे नियत कर्म के द्वारा भजता है, वो तीनों गुणों का अच्छी तरह उल्लंघन करके पर ब्रह्म के साथ एक ही होने योग्य होता है। उसको तीनों गुणों का उल्लंघन कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है उनसे, क्या हो रहा है, घट रहा है सो घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उल्लंघन होता है वो ही इस कार्य में आता है। और यहाँ एक शब्द आया कल्प, तो हम कई बार कल्प कहते हैं कि बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है इतने सारे युग बीत जाएंगे तो एक कल्प का अंत होगा। भगवान कहते हैं कि ये युग चाहे कितने ही बीते, लेकिन तुम्हारा कल्प वही है जब तुम तीनों गुणों से अतीत होकर के परमात्मा का सदृश्य करके ब्रह्म में स्थापित हो जाओ, वही तुम्हारे लिए कल्प है। तुम्हारा कायाकल्प तो उसी दिन हुआ ना, बाकी तो शरीरों का परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारा कल्प किस दिन हुआ, जिस तुम इस तरह से आगे बढ़ के चले गए। तो भगवान बार बार कहते हैं इस अविनाशी ब्रह्म का, जिसके साथ वो कल्प करता है, एक गुणातीत भाव से प्रवेश करता है, उसका अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात वो मेरे ही पास आने वाला है, मैं ही उसको मानने वाला हूँ, मैं उसको गोदी में उठाने वाला हूँ, जो ये गुणातीत पुरुष हो जाएगा। अगले अध्याय में भगवान इसी गुणातीत को आगे चल करके अलग अलग तरीके से और व्याख्या करेंगे, पूरे सृष्टि की व्याख्या करेंगे, किस तरह से सृष्टि चल रही है। एक ऊर्ध्व मूल वाले पीपल के पेड़ की साक्षी देख करके उसके उदाहरण के माध्यम से इस सृष्टि को हमें समझाने वाले हैं, स्वर और अक्षर भी समझाने वाले हैं। अब धीरे धीरे हमारा मन भी शांत होता जा रहा है कि इस गूढ़ ज्ञान को कैसे अपने अंदर लें। अब सामग्री तो मिल गई है,
सारा सामान ले आए हम लोग, बस अब हलवा बनाना है। सब जानकारी हो गई है। किस तरीके से बनाएंगे वो अलग मुद्दा है कि पहले आटा भूनेंगे या पहले घी गरम करेंगे। ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, किस माध्यम से हम हलवा बनाने वाले हैं। वो हलवा कौन सा, जो भगवान के अलावा, हमारा हलवा क्या है, भगवान के अलावा किसी को किसी फल की प्राप्ति न हो, वो हलवा बनने वाला है। तो उस विधियों को देखना है, तरीका समझना है। यहीं पे हम चतुर्दश अध्याय जो त्रिगुण विभाग योग के नाम से हैं उसको संपन्न करते हैं। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम है चतुर्दशो अध्याय। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। आइए आज के इस ज्ञान के आधार पे एक छोटा सा ध्यान करते हैं ताकि ज्ञान हमारे अंदर हमेशा के लिए पलवित पुष्पित रहे। चाहे तो पैरों को सीधा कर सकते हैं, थोड़े आराम की श्रेणी में ला सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा गुल्फ कर लें। तो आपके जो भी हल्का फुल्का अज्ञान तम हमारे अंदर प्रज्वलित हुआ है वो इस गुल्फ करने मात्र से वो अज्ञान सत्व में बदल जाएगा, उसमें आपका मोह नहीं लगेगा। अब कैसे करूं, 1.5 घंटे से बैठा रखा है, अभी 15-20 मिनट कहते हैं और बैठना है, अब इन पैरों को लेके कैसे बैठूं मैं। तो ये आपका ज्ञान इस गुल्फ के द्वारा हरण होने वाला है, पैरों को सीधा करके हरण होने वाला है, ये तम से सत्व की तरफ हमें ले जाने वाला है। तो आइए बैठ करके हम थोड़ा छोटा सा ध्यान करते हैं। एक गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। ये जो सुंदर गीता ज्ञान पाठशाला का वातावरण बना हुआ है, और ये वातावरण अब अंदर ही नहीं हमारे अंदर भी बन रहा है, बाहर और अंदर इन दोनों वातावरण की एक ही रूप स्थिति हो गई है। इस सुंदर वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। बाहर जो ज्ञान सुनने से जो वातावरण बन रहा है, अंदर उसी नियत कर्म को करने के लिए जो वातावरण बन रहा है उसके प्रति भी सजग हो जाएं। ये नियत कर्म जो ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग के द्वारा संपन्न होने वाले हैं। अंदर और बाहर एक सा ही वातावरण है। इस वातावरण की समानता के प्रति, समभाव के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। ये अष्टधा मूल प्रकृति वाले 10 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं के साथ स्त्रियों 10 शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये अष्टधा प्रकृति ही माता है और जो बाकी पुरुष क्षेत्रज्ञ के रूप में ये हमारा पिता है। ये प्रकृति और पुरुष का मिलन ही जन्म मरण का संयोग है। इस प्रकृति के इन 23 भावों में 10 भाव कार्य के हैं, 13 भाव करण के हैं। कार्य वाले सूक्ष्म हैं, 5 महाभूत और उनकी तन्मात्राएं ही कार्य हैं। इनके माध्यम से नए नए कर्म फल बनने वाले हैं, और जो करण जो माध्यम बनने वाले हैं वो 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये करण के रूप में कार्य। अपने इस प्रकृति के, इस शरीर के इन सभी अवयवों के प्रति सजग हो जाए। कार्य भी है, करण भी है। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अपने मन में उठ रहे विचारों के प्रति सजग हो जाए। ये विचार कार्य और करण के संगम से उत्पन्न हुए हैं। ये विचार सत्व के हो सकते हैं,
ये विचार रजस के हो सकते हैं, अर्थात कर्मों में आसक्ति के हो सकते हैं। ये विचार तम अंधकार अर्थात व्यर्थ की चेष्टाओं के, प्रमाद के हो सकते हैं। सभी विचारों के प्रति सजग होते जाएं, प्रकाश के हों या कर्म आसक्ति के हों या प्रमाद के हों, सबके प्रति सजग हो जाएं, सभी को स्वीकार करते जाएं। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। इन तीनों गुणों के प्रकाश के भावों से भी सजग हो जाए। सत्व गुण, रजस गुण, तम गुण तीनों ही भावों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। सत्व जो प्रकाश को देने वाला है, इस मार्ग में प्रशस्त होने वाले श्रीमंतों के यहाँ, योगियों के कुलों के यहाँ जन्म देने वाला है। ये रजस नया मनुष्य लोग इन कर्मों की आसक्ति के कारण, इन कर्म फलों के कारण, अतृप्त इच्छाओं के कारण दोबारा मनुष्य कुल मिलने वाला है। अंधकार की, प्रमाद की कुचेष्टाओं में लगा हुआ जीवन अधम योनियों में, अधोगति में जाने वाला है। इन तीनों भावों के प्रति, तीनों गुणों के इन फलों के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। ज्यों ज्यों इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ये जो प्रकृति और पुरुष का जो संगम इन त्रिगुणों के कारण हुआ है, धीरे धीरे तीन गुणों की अतीत होने से आपस में मिलन होता जा रहा है। और ये जो पुरुष जो आत्मा के रूप में अभी तक शांत भाव से तीनों गुणों के क्रियाकलाप को देख रहा था, ज्यों ही हम इस मार्ग में लगे हैं, वो अनुमंता हो गया है, हमें अनुमति प्रदान कर रहा है, आगे बढ़ो। आत्मा की तरफ आगे बढ़ने के माध्यमों में से एक ध्यान मार्ग। नासिका के अग्रभाग पे ध्यान लगाते हुए भरकुटी के बीच में लगातार इस सुंदर राजमार्ग पर ध्यान बनाए रखें। ज्यों ज्यों ये ध्यान मार्ग पे ये आलंबन स्थायी होने लग जाता है, स्थिर होने लग जाता है, तो यही पुरुष, यही आत्मा, यही क्षेत्रज्ञ भरता बन जाता है, अर्थात वो इसका भरण पोषण करने लग जाता है, इस ध्यान को स्थायी करने लग जाता है। ध्यान करने का जब भी समय हो, मन हो, वो उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने लग जाता है। ज्यों ज्यों ध्यान का भरण पोषण बढ़ता चला जाता है, इसके अपने सुफल संयम के माध्यम से, अनेक रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, तो यही पुरुष उसका भोक्ता बन जाता है। अर्थात तुम इन रिद्धियों में, सिद्धियों में, फलों में कहीं अटक न जाओ, तो इन रिद्धियों सिद्धियों का भोक्ता भी वही जो सम आदि हो चुका है, पुरुष बन जाता है। ज्यों ज्यों अहंकार भाव खत्म होता है, विवेक जागृत होता है, यही भरता महेश्वर अर्थात महान ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। लगातार ध्यान की उच्चतम अवस्था में बने रहें और धीरे धीरे इसी अवस्था में जब भगवान भरण पोषण करते हैं, गुणातीत करते हैं, तो तीन भाव हमारे अंदर उदय करते हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, आई वॉन्ट नथिंग, और विश्राम करें। नित्य कर्म जो है वो हो रहे हैं, तमस भी है, रजस भी है, सत्व भी है।
तीनों गुण होते हुए भी मैं इसमें नहीं बरतता, मैं इनमें नहीं आसक्ति रखता, मैं कुछ नहीं चाहता, आई वांट नथिंग। और विश्राम कर। मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति द्वारा स्वतः ही हो रही है। संतोष मेरा स्वभाव है, मेरा नियम है, मैं कुछ नहीं चाहता। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। तमस से सत्व के भाव से अतीत होने की विधि, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। कर्ता भाव से अकर्ता, कर्म से अकर्म, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम डूइंग नथिंग। सब कुछ स्वतः ही हो रहा है। हूं से है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, स्वतः ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसी भाव में विश्राम करें। रजस गुणों से विमुक्ति। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। धीरे से अपना ध्यान भ्रकुटी से लेके सहस्त्रार के बीच में ले जाएं। सत्व गुणों से गुणातीत होने का सुंदर विधि। मैं कुछ नहीं हूँ, अहंकार से दूर, रिद्धि सिद्धियों के मोह से दूर, उपलब्धियों से दूर, मुक्ति होने की इच्छा से भी दूर, स्वयं को समर्पित करने का भाव, अनन्य भक्ति का भाव। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। तीनों गुणों से अतीत, भ्रम में स्थित चित्तवती निरोध से आगे
दृष्टा स्वरूप स्थान के भाव को, इस कल्प के भाव को, आनंद के भाव को, मुक्ति के भाव को, पुरुष से मिलन के भाव को, महेश्वर से परमात्मा के भाव को सर की चोटी पे अनुभव करें और यहीं विश्राम करें। सभी प्रयास छोड़ दें, बस विश्राम करें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। एक और गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। अपने शरीर के इन सुंदर गुणातीत भावों के प्रति सजग हो जाए। यही हमारी साधना है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारे जीवन जीने की कला है। एक और गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। जो विचार बन रहे हैं, जो विचार उठ रहे हैं, कर्म योग के, ज्ञान योग के, ध्यान के, भक्ति योग के, जो भी विधि चुनी है, उन सभी विधियों के प्रति भी सजग हो जाए। एक और श्वास भरें और छोड़ दें। इस कार्य और करण वाले अर्थात पंच महाभूतों, तन्मात्राओं, 10 इंद्रियों और मन बुद्धि अहंकार वाले इस शरीर के प्रति भी सजग हो जाए। ये शरीर ही वो माध्यम है जो आत्मा से मिलन कराएगा। एक और गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। मन के अंतर्मन में जो ये वातावरण बना हुआ है, स्थित प्रज्ञ होने का, समत्व भाव में होने का, अनन्य भक्त होने का, गुणातीत होने का, क्षेत्रज्ञ होने का, उन सभी भावों वातावरण के प्रति सजग बने रहें। आयुष्म के सुंदर वातावरण में जब जब जो जो घटना घटती है, उसके सहभागी बनते रहें। इस वातावरण के प्रति सजग हो जाए। इस सुंदर गुणातीत क्षेत्रज्ञ से मिले प्रसाद को अपने दोनों हाथों में अनुभव करते हुए और इस प्रसाद को संपूर्ण
प्रकृति तक पहुंचाने के लिए इस प्रसाद को दोनों हाथों के घर्षण की उष्मा के इस सुंदर चंदन लेप को पहले अपने चक्षुओं में लगाएं और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पे इस सुंदर प्रसाद को स्थापित कर दें। अपना समय लेते हुए, मुस्कुराते हुए, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज हमने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से लेकर के त्रिगुण विभाग के प्रकृति के इस जनन के विशेष कारण बने इस भाग को भी पढ़ा। उम्मीद है कि हम सब लोग घर जाकर के भी हल्का चाहे फुल्का चाहे ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, किसी माध्यम से इस रास्ते पे चल ही रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप योगक्षेम महामहिम होगा। ये अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा, ये सारी श्रेणियां आज के प्रसाद के रूप में लेके जाएं आप, कि वो धीरे धीरे अनुमंता होने वाला है, वो भर्ता बनने वाला है, वो भोक्ता बनने वाला है, वो महेश्वर भी बनने वाला है और आपकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। कल सुबह ठीक 7 बजे, वैसे मुझे पता है आप सबकी घड़ी 15 मिनट लेट चलती है, तो आपका 7 में 7:15 ही पकड़ के चल रहा हूँ आजकल। तो ठीक 7 बजे हम सब लोग यहाँ फिर मिलेंगे और इस आगे के सूक्ष्म ज्ञान की सिर्फ 4 अध्याय बचे हैं, 15, 16, 17, 18 और हमारे पास दिन बचे हैं। आज 28 हो गई, कल से नवरात्रों का भी आगमन हो रहा है। तो कल से नई रात्रि में, नए दिनों में, शुभ दिनों में हम क्या देखने वाले हैं? 15, 16, 17, 18, 29, 30, 1, 2 4 दिन है, 4 ही अध्याय है। इन चारों अध्यायों को संपूर्ण करना है। 2 अक्टूबर को अपनी इस पूर्णावती को हम गायत्री महायज्ञ के द्वारा देंगे और 3 अक्टूबर को इसका सारांश एक बार फिर दोबारा देखने वाले हैं उपसम के रूप में। 7 मई आदरणीय आशीष जी के द्वारा सुंदर कृष्ण भजनों का भी आनंद लेने वाले हैं। और अगले दिन 2 तारीख को, उससे पहले दिन, इस सुंदर यज्ञ के बाद में एक गो प्रेमियों का एक सुंदर सम्मेलन भी यहाँ पे हो रहा है। उसमें भी आप सब तो आमंत्रित हैं ही हैं। अपने जो भी गो रक्षा में, जो गो के लिए कुछ करना चाहते हो, उन सबको भी बुला के लाएं। 4 तारीख को सुबह 7:30 से 9:30 ये क्रम बना रहे, ये सत्व मार्ग में जो चल रहे हैं ना, ये किसी तरह अभ्यास बना रहे। आदरणीय आशीष जी के द्वारा गीत रामायण का वादन किया जाएगा, वो सुनेंगे। 5 तारीख को दुर्गा सप्तशती का सहस्वर वादन किया जाएगा, उसको भी हम समझने वाले हैं, उसको भी समझने वाले हैं। इन सभी कार्यक्रमों में आपकी सादर उपस्थिति स्वीकार करते हैं। एक बार फिर आपको नमन करते हैं। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।